ओम शांति। आज बाबा अपने संपन्न और संपूर्ण बच्चों को देख रहा है और ऐसे संपन्न और संपूर्ण बच्चे बाबा के दिल में समाये हुए हैं। और उनकी निशानी देखो बाबा क्या बता रहा है कि जो संपन्न है, संपूर्ण है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, पहला बाबा ने कहा वो निर्विघ्न होंगे। निर्विघ्न का मतलब ये होता है कि विघ्न आते हैं लेकिन उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। कोई चिंता नहीं, कोई दुख की लहर नहीं, अचल अडोल। दूसरा वो निर्विकल्प है, उनको कोई व्यर्थ, कोई विकारी, कोई कमज़ोर संकल्प नहीं। तीसरा वो निर्माण है। कहाँ हमारी यात्रा शुरू होती है जब हम पूरे अहंकारी होते हैं और फिर वो निरंकारी बन जाते हैं, निर्माण बन जाते हैं। और चौथा निर्मल, जिसको बाबा कहते हैं निर्मल वाणी है। तो परफेक्ट बच्चे जो हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। बड़ी लंबी यात्रा है लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर ये जो बाबा 4 बातें कह रहा है, और भी बहुत सारी बातें, पर आज बाबा ने कहा वो निर्विघ्न है, निर्विकल्प है, निर्माण है और निर्मल है। और ऐसे बच्चे जो हैं स्वतंत्र हैं। बहुत प्रकार के बंधन जो कलयुग के अंत में होते हैं उन सब बंधनों से मुक्त हैं। परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। यात्रा ही स्वतंत्र बनने की है। और फिर बाबा ने बड़े अच्छे से स्पष्ट किया कौन कौन से बंधन है जिससे मुक्त हो गए। तो पहला बंधन, जो पहली चीज़ आत्मा को मिलती है, शरीर। तो शरीर का ही कितना बंधन हो जाता है, देह अपनी तरफ कितना खींचता है। लेकिन बाबा ने कहा वो इस देह के बंधन से भी न्यारे हैं। इस देह के अंदर कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर कर्मेंद्रियों से कार्य कराते हैं और फिर जब कर्म पूरा हो जाता है तो देह से न्यारे हो जाते हैं। देह टाइट नहीं है। देह को भी जैसे चोला धारण किया है। जैसे ड्राइवर होता है, गाड़ी में बैठता है, जब गाड़ी चलानी है चलाया, पूरा हो गया, गाड़ी से निकल गया। ऐसे थोड़ी ना है कि गाड़ी से निकल ही नहीं सकता, ड्राइवर है तो सदा गाड़ी में ही बैठना है। तो ऐसे ये आत्मा भी देह से न्यारी हो जाती है, देह के भान से परे चली जाती है। दूसरा बाबा ने कहा उनको कोई पुराने स्वभाव संस्कार का बंधन नहीं है। अब कितना बंधन पुराने स्वभाव संस्कार का होता है, जो हम कितना समय तक हमारी भाषा चलती है, गुस्सा करना नहीं चाहते, आ जाता है, इच्छाएं होती हैं, लालच हो जाता है, झूठ बोल देते हैं, माना ये सारे पुराने स्वभाव संस्कार नेचुरल हो जाते हैं। और फिर हम मेहनत करते हैं इन सब अक्वायर्ड संस्कारों को, दागों को मिटाने के। और फिर ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हम किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार के भी परवश नहीं है। ये नहीं वो आत्मा कह सकती कि कहना नहीं था कह दिया, बोलना नहीं था बोल दिया, आकर्षण हो गई, झुकाव हो गया, लगाव हो गया। नहीं, पुराने स्वभाव संस्कार के आकर्षण से भी परे, उससे भी स्वतंत्र। तीसरा बाबा ने कहा वो संबंध संपर्क में भी आएंगे, क्योंकि अभी देह में है, देह की दुनिया में है, तो कांटेक्ट में तो आएंगे ना, लेकिन उसमें भी किसी के प्रकार कोई आकर्षण नहीं। ये भी कितना बड़ा बंधन है कि लोगों के प्रति लगाव हो जाता है, झुकाव, किसी की विशेषता के प्रति प्रभावित हो जाना, उनकी याद आते रहना, उनके बारे में सोचना, उनसे मिलने के दिल होना, उनके दुख में हमारा दुख, उनके सुख में हमारा सुख। अटैचमेंट भी बहुत बड़ा पेपर होता है। लेकिन बाबा ने कहा उनको कोई संबंध संपर्क अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। कर्म संबंध होगा लेकिन कोई भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होगा। और चौथा, छोटी सी कोई कर्मेंद्रिय भी वशीभूत नहीं करेगी। छोटी भी है, चाहे वो आंखें धोखा दे देती हैं, मुख धोखा दे देता है, बहुत छोटा तो मन तो धोखा दे देता है, वो भी तो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है। पर कोई भी कर्मेंद्रिय छोटी सी भी धोखा नहीं देगी। उसके वशीभूत नहीं होंगे लेकिन उसके मालिक होंगे। तो 4 बातें जो बाबा ने मोटी मोटी बताई, देह का बंधन नहीं होगा, पुराने स्वभाव संस्कार का नहीं होगा, किसी संबंध संपर्क की आत्मा के प्रति आकर्षण, अटैचमेंट नहीं होगी, कोई छोटी सी कर्मेंद्रिय भी धोखा नहीं देगी। इतनी वो आत्मा संपन्न और संपूर्ण है तो ही उसको कहेंगे स्वतंत्र, निर्बंधन। इसीलिए तो जब जाने का समय आए तो 1 सेकंड में उड़ सकेंगी। और मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे वो ब्रह्मा बाबा की बातें याद आ जाती हैं। बाबा जब अव्यक्त हुआ और उसके बाद जो मुरलियाँ चली,
तो बाबा से खास पूछा था, बाबा उस अंत के समय आपकी क्या स्थिति थी? तो बाबा ने कहा उस समय कई प्रकार का खिंचाव होता है। ये देह इसकी बची हुई भोगना भी अपनी तरफ खींचती है, बच्चों का प्यार खींचता है, और परम धाम की शांति भगवान शिव बाबा जिसको याद करते हैं वो भी खींचता है। तो बहुत प्रकार के खिंचाव होते हैं, और फिर जो ज़्यादा पावरफुल होगा उस तरफ आत्मा उड़ जाती है। अंत मते सुगति, यही तो कहते हैं ना कि अगर कहीं पर भी और लगाव होगा तो अंत में वही याद आएगा और फिर उसकी भोगना भोगनी पड़ेगी। तो इतना अपने को स्वतंत्र बनाना, इसलिए बाबा कहते हैं अपने स्वमान याद रहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिनेत्री हूँ, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वमान है, लेकिन उस स्वमान की सीट पर सेट हो स्वतंत्र। जैसे ही देभान में आते हैं परतंत्र, देह की दुनिया, देह के संस्कार, देह के संबंधी अपनी तरफ खींचते हैं। और बाबा ने कहा देखो जैसे शरीर होता है, अब निर्बंधन होंगे तो आप उसको जहाँ चाहे उसको लगा सकते हो ना, चलना है चल सकते हो, बैठना है बैठ सकते हो, हाथ ऊपर करना है कर सकते हो, इंडिपेंडेंट है। कभी कभी शरीर से भी कैसे कोई डिपेंडेंट हो जाता है, बीमार होता है, तो उसको कितना डिपेंडेंसी फील होती है। नहलाने वाला भी कोई चाहिए, खिलाने वाला भी कोई चाहिए। कहीं चलो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे तो भी कहते हैं ना, अरे बाबा के घर तक भी आना है तो कोई साथी चाहिए। धीरे धीरे डिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग किसी को अच्छी नहीं लगती। हर एक को लगता है अरे लास्ट तक भी मेरे हाथ पांव चलते रहे, मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ऐसे ही बाबा कहते मन बुद्धि से भी स्वतंत्र, मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ लगा सको, 1 सेकंड में अशरीरी बन सको, 1 सेकंड में। इसलिए बाबा बहुत ड्रिल कराता है, 1 सेकंड में अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी। पहले तो 1 सेकंड में इस देह भान से परे हो, फिर अशरीरी होकर के मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो लगा सको, बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद कर सको। उसके लिए बाबा ने कहा बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, बहुत मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे शरीर में कंट्रोलिंग पावर होती है, धीरे धीरे जब शरीर कमज़ोर होने लगता है तो कहते हैं ना ये तो चलते चलते गिर गए, मतलब उनकी कंट्रोलिंग पावर कम होने लग जाती है। शरीर, खुद का शरीर भी बहुत कंट्रोल से नहीं चलता, ताकत कम होने लगती है, फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने लगती है। ऐसे ही मेंटल स्ट्रेंथ, मन की शक्ति जितनी होगी, कंट्रोलिंग पावर होगी, जहाँ चाहे अपने मन बुद्धि को लगा सके। अब जाना चाहते हैं परम धाम, लेकिन बार बार कोई व्यक्ति याद आ रहा है, बात याद आ रही है, कोई चिंता फिक्र बैठी हुई है, चाह रहे हैं कि बाबा को याद करें, बात को याद ना करें, पर बात बुद्धि को खींचे जा रही है। मन की उतनी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, बढ़ाने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर बाबा ने कहा देखो जैसे साइंस के साधन है, लाइट हाउस है, माइट हाउस है, जब चाहे उसको ऑन करे, वो चारों तरफ अपनी लाइट और माइट फैलाता है। ऐसे आप भी जब चाहो 1 सेकंड में देह के भान से परे अशरीरी बनकर लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व को लाइट माइट देना चाहो तो दे सकते हो। यही तो हमारा फ़र्ज़ है ना, कि जब वो अंत का पेपर होगा, समझो कोई प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी है, हलचल का समय है, तो हलचल में पहली चीज़ क्या करनी होगी? पहले तो मैं न्यारी हूँ, देह के बंधन, देह के संबंध से न्यारी हूँ, मैं अपने को आत्मा समझूँ। फिर एकदम मुझे याद आए मुझ आत्मा का सारा विश्व ही परिवार है, और लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर जो सर्व शक्तियाँ बाबा से मिली हैं, वो सर्व शक्तियों के सकाश हर आत्मा को हम दे सके। ये एक्चुअली हमारी स्थिति होनी चाहिए। आज की जो मुरली है ना, वो बहुत अंत की स्थिति कैसी होगी, और ये वो समय चल रहा है 2005 की लास्ट की मुरलियाँ हैं। प्रकाश मणि दादी लगभग अपने संपन्न संपूर्ण स्थिति तक पहुंच गई है। उसके दादी की तबीयत भी उन दिनों में बहुत अच्छी नहीं रहती थी, और थोड़े समय के बाद तो दादी अव्यक्त भी हो गई। फरिश्ता स्वरूप अपना भले पुनः जन्म लिया दादी जी ने भी, लेकिन जैसे उस आत्मा ने अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, तो उन दिनों के समय आप देखो बाबा कैसे कैसे इशारे और कैसी कैसी क्लैरिटी देता है कि संपन्न स्थिति क्या होगी। संपन्न स्थिति में हम बहुत मतलब स्थिति कैसी होगी, सेवाएं कैसी होंगी? नहीं, सेवाएं तो शुरू से करण करावन हार बाबा है,
लेकिन लास्ट की स्थिति एक सेकंड में देभान से न्यारे हो जाना, लाइट माइट हाउस की स्थिति में सारे विश्व को सकाश देना, इसकी भी बहुत काल की बाबा ने का प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा देखो अभी आत्माओं को क्या चाहिए, दुनिया की आत्माओं से तो अभी मेहनत नहीं होती, अब तो बिल्कुल ही नहीं होती। ये तो फिर 2005 की मुरली है। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, लोग बुद्धिशाली भले होंगे, आजकल बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट चीज़ें हमने बना दी हैं, एआई है हमारे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस की तो जैसे अभी कोई वैल्यू बहुत नहीं रही। आप किसी भी चीज़ को प्रश्न पूछो वो तुरंत आपका उत्तर दे देता है। लेकिन किस चीज़ की वैल्यू है इस समय पर? इमोशनली कितने इंटेलिजेंट है, स्पिरिचुअली कितने इंटेलिजेंट है, जिसको बाबा की भाषा में कहेंगे हलचल में भी अचल अडोल, स्टेबल कितने हैं, किसी बात का प्रभाव नहीं पड़े, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, सर्दी गर्मी सबके अंदर समान। उसके लिए शक्तिशाली स्थिति चाहिए, सिर्फ बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि अलग चीज़ है, इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, लेकिन ये है आत्मा की शक्ति। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले भले वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, पर इस तरह से तो बहुत कमज़ोर है। मन से तो आत्माएं बहुत बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं, छोटी छोटी बातों पर फील कर जाती हैं। पहले कहाँ ये डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा होता था, आज बहुत छोटी छोटी बातों में रूठ जाएंगी, गुस्सा करेंगी, एंजाइटी डिप्रेशन में चली जाएंगी। अब ऐसी आत्माओं से कहाँ मेहनत होगी? ऐसी आत्माएं तो चाहती हैं आप कोई वरदान दे दो, दृष्टि दे दो, वृत्ति से ही हमारा कल्याण कर दो। तो बाबा ने कहा वो ये सब चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप देने वाली आत्माएं मेहनत मुक्त हो गए हैं कि हम खुद ही मेहनत करने में लगे हुए हैं। और मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन जो पिछली पूरी मुरली चली थी, बाबा ने सार में याद दिलाया कि बच्चे ज्ञान होगा ना, सिर्फ ज्ञान होगा तो वो मेहनत वाली जीवन है। लेकिन मेहनत से मोहब्बत में जाने के लिए चाहिए सर्व संबंध बाबा से हो, स्नेह में समाया हुआ हो, लवलीन हो। जो लवलीन होगा, स्नेह में समाया होगा, मेहनत नहीं मोहब्बत के झूले में होगा, उसके लिए जीवन मौज है। तो जो जो वायदे हम सब ने बाबा से किए थे, आज बाबा ने हमको सारे वायदे याद दिलाए। बाबा ने कहा आप कहते थे आप आएंगे हम वारी जाएंगे, बस बाबा ही हमारा संसार है, एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा ही संसार, बाबा से ही सर्व संबंध, बाबा से ही सर्व प्राप्तियाँ। परिवार भी है तो बाबा का परिवार है, उस परिवार के अंदर भी हमारा एक दूसरे से आत्मिक स्नेह है, कोई देह का स्नेह नहीं है। हर एक के प्रति शुभ भावना है, कल्याण की भावना है, रहम की भावना है। तो बाबा ने कहा याद है ना सारे वायदे। अगर बाबा ही संसार है, सर्व संबंध उसी से, बाप भी वही, टीचर भी वही, गुरु भी वही, माशूक भी वही, पतियों का पति भी वही, तो याद करना बहुत ईजी है। पढ़ाने वाला भी वही, पालना करने वाला भी वही, गाइड करने वाला भी वही, फिर तो कोई दूसरा होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा वायदा हमने क्या किया था, जो ब्रह्मा बाबा का भी पहला कदम था और हम सबका भी होना चाहिए कि बाबा मिला, हमने कहा मेरा बाबा, और फिर अपना जो कुछ था तन मन धन का बाबा ये आपका, मेरा सो तेरा किया, तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। सरेंडर किया, बुद्धि से सरेंडर किया, संभालते तो हम ही हैं, बाबा लेकर के क्या करेगा। तो बाबा ने कहा आपने बाबा को सौंपा, बाबा ने आपको अमानत के रूप में दिया, भले यूज़ करो। लेकिन अगर उसके अंदर वापस मेरापन आया तो ये तो अमानत में ख़यानत हो गई। अब मेरापन कैसे आता है, आज मेरा मन बहुत परेशान है, आज मेरा मन बहुत दुखी है, आज मेरा मन बहुत उदास है, तो मेरा मन कहाँ से आया? मन तो आपने बाबा को दे दिया। अब तो ये मन किस लिए है? मन मनाभव स्थिति में स्थित होने के लिए, मनसा सेवा करने के लिए, ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए, इसलिए ये मन है। अब ये मन परेशान होने के लिए, व्यर्थ सोचने के लिए, उदास होने के लिए नहीं है। चाहे तन है, चाहे धन है, ट्रस्टी है, धन भी है, बाबा ने कहा भले यूज़ करो, शरीर निर्वाह भी करो, परिवार के लिए भी करो, लेकिन फिर जो बचता है वो मेरा नहीं है, वो बाबा का है, वो बाबा की सेवा में यूज़ होना चाहिए। तन भी है, उसके संभाल करो, लेकिन ये तन भी बाबा ने दिया है कि आत्मा इसके द्वारा स्वराज्य अधिकारी बनकर विश्व की आत्माओं की सेवा कर सके।
तो कितना समर्पण है कहना। आज बार बार बाबा ने कहा सुनना, समझना और स्वरूप बनना। हम बातें सुनते हैं लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते। तो हमने कहा मेरा सो तेरा। और बाबा ने भी कहा, बाबा ने जिम्मेवारी उठाई, लेकिन तब जिम्मेवारी उठाई जब आपने कहा मेरा बाबा। बाबा आप संभालो कब? जब हम बाबा को याद करेंगे। हम इतना याद करेंगे कि सोचने का कार्य भी वो करेगा। हम इतना याद करेंगे कि फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो करेगा उसमें मेरा कल्याण होगा। वही तो कहानी हम देखते थे ना, अर्जुन निश्चिंत है तो कोई कहता था अरे वो वहाँ आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको मारना है और आप इतने निश्चिंत हो। तो कहा जिसका साथी ही श्री कृष्ण है, वो तो भगवान श्री कृष्ण को ही समझते ना उस समय, तो साथी ही वो है तो उसको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा भी कहता है, हम बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर लगाते हैं घर में कि बच्चे मैं बैठा हूँ तुम चिंता मत करो, बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। लेकिन किसको चिंता नहीं होगी? जो बाबा की याद में लवलीन है, जो स्नेह में समाया हुआ है, वो निर्विघ्न होगा। पर हम क्या करते हैं, मेरा सो तेरा करते हैं, फिर मेरा कर लेते हैं। जैसे बाबा संभाल नहीं पाएंगा, पर उसमें क्यों होता है जो बाबा कई बार कहता है वायदा और फ़ायदा। वायदा करते हो, उसका फ़ायदा नहीं उठाते, अपने वायदों को रिवाइज़ नहीं करते, उसको रियलाइज़ नहीं करते। जो पिछली संडे की मुरली में बाबा ने कहा था पोता मेल निकालो, बैलेंस देखो। जो वायदा किया मैंने उसका उतना फ़ायदा लिया, मुझे उसकी उतनी प्राप्ति हुई, तो मेरे को तेरा तो किया, लेकिन फिर मेरे में क्या होना चाहिए? सिर्फ बाबा की याद। और जब वो सिर्फ याद होगी तो हमने वैसे तो सब सरेंडर किया, पर वैसे हम खजानों के मालिक बन जाएंगे। हैं कौड़ी भी नहीं लेकिन बिन कौड़ी के बादशाह बन जाएंगे। क्यों? अब जब सिर्फ बाबा को याद करेंगे तो सारे जो बाबा के खजाने हैं, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना, दुआओं का खजाना, समय का, संकल्प का, वो सारे खजाने हमारे। तो खजानों से संपन्न आत्मा होगी तो कैसी होगी? वो तो भरपूर हो जाएंगी, निश्चिंत होगी। खजानों से संपन्न आत्मा को थोड़ी ना कोई चिंता होगी, बेफिक्र बादशाह होगी। और फिर बाबा ने कहा उस खजाने को क्या करो? उस खजाने को अपने प्रति और सबके प्रति यूज़ करो। बढ़ाने की विधि क्या है? अपने प्रति भी यूज़ करो और सबके प्रति भी यूज़ करो। जो खजाने मिले हैं उनको सिर्फ बुद्धि के लॉकर में नहीं रखो। जो शक्तियाँ मिली हैं वो केवल नॉलेज नहीं है। अभी नॉलेज तो है ना, अष्ट शक्ति का चार्ट पढ़ते ही नॉलेज आ जाती है। सहन शक्ति, समाने की, निर्णय, परखने, सहयोग, सामना, विस्तार, संकीर्ण। हमने कहा अरे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन नहीं। नॉलेज है सुनना, लेकिन उसका स्वरूप बनना है उन शक्तियों को यूज़ करना। और उसमें भी खास आज बाबा ने 2 शक्ति, ये 2 शक्ति बाबा ने कहा अगर यूज़ करेंगे अपने प्रति और सर्व के प्रति, तब आप सदा निर्विघ्न बन सकते हैं। और वो 2 शक्ति कौन सी है? पहला सहन शक्ति और दूसरा रियलाइजेशन की शक्ति। अष्ट शक्तियों में रियलाइजेशन की शक्ति नहीं आती, लेकिन महसूसता की शक्ति के बिना परिवर्तन भी नहीं होता। पहले महसूस होता है। एक्चुअली ये 3 शक्ति साथ में जाती हैं। पहले महसूसता की शक्ति, फिर दृढ़ता की शक्ति, फिर परिवर्तन की शक्ति। पहले आप रियलाइज़ करते हो अच्छा इस चीज़ को चेंज करना है, फिर आप दृढ़ होते हो। जो बाबा कहते हैं दृढ़ता का थप्पा लगाओ, अंडरलाइन करो, करना ही है, बनना ही है। रोज़ उसको दृढ़ता माना पानी डालो। बीज बोया, बहुत श्रेष्ठ संकल्प का बीज बोया, बाबा कल से हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर दृढ़ नहीं होते, रिवाइज नहीं करते, उस बीज को रोज़ रोज़ पानी नहीं देते, ज्ञान और योग की धूप नहीं देते, वो फलीभूत नहीं होता। तो सुना भी है, समझा भी है, पर स्वरूप में नहीं आता। तो 2 शक्ति बाबा ने कहा, एक सहन शक्ति, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार बाबा कहता है कि सहन करना ये भगवान की आज्ञा है। कई बच्चे कहेंगे बाबा मैं सही हूँ तो भी सहन करूँ सॉरी, सही है तो भी सहन करने का मतलब क्या है? सहन करने का मतलब दबना नहीं है। आप सही हैं, आप अपनी सही बात कहें, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब नहीं होना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना
किसी के प्रति अपनी भावना को खराब नहीं करना, हर एक के प्रति शुभ भावना रखना। जिसने ग्लानि करी, नीचे गिराया, नुकसान किया, विरोध किया, उसका भी दोष नहीं है, ड्रामा में उसका पार्ट था, उसके प्रति भी मेरे मन में शुभ भावना, इसको कहेंगे सहन शक्ति। शक्ति है ना, सहन कर लिया माना उसको समा लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके प्रति कोई भी हमारे मन में अशुभ संकल्प नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, निर्विघ्न बना देती है। नहीं तो क्या हर बात का प्रभाव पड़ता है, हर बात का प्रभाव पड़ता है फिर रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्रभाव ही नहीं पड़े तो रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं बनेगा, धीरे धीरे विकर्म नहीं बनेगा तो खाता चुकतू हो जाएगा। तो एक तो सहन शक्ति और दूसरा रियलाइजेशन पावर। क्या बदलना है, हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक के दाग सेम थोड़ी ना है। मुरली आईने का काम करती है, हम मुरली सुनते जाते हैं, हमें समझ में आता है मेरे अंदर ये कमी है, अभी भी अभिमान है, ईर्ष्या होती है, अलबेलापन है या अशुभ भावना है, कुछ भी। फिर बाबा कहते उसमें दृढ़ हो, ये वाली भाषा नहीं बोलो कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन दृढ़ता करना ही है, होना ही है, बनना ही है। अलबेलापन बाबा को दिखाई देता है। कभी कभी बहुत सुंदर बाबा ने कहा, बाबा तो बच्चों को बिल्कुल मेहनत करते नहीं देखता, कभी तो इतना रहम आता है, सोचता है बाप ही बच्चे के लिए कर दे। क्योंकि बाबा के लिए तो बहुत इजी है ना, जैसे अगर कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उससे हो नहीं रहा, तो माता पिता से कई बार मेहनत नहीं देखे जाती, सोचते हम ही इसका होमवर्क कर दें। उनके लिए तो 1 मिनट की बात है, लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा का नियम क्या है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाबा को भी रहम तो आता है, पर फिर क्यों नहीं करता, सहयोग देता है। जैसे माता पिता क्या करते हैं, फिर बच्चे को सहयोग देते हैं, उसके साथ बैठ जाते हैं, उसको गाइड करते रहते हैं, कभी कभी तो उसका हाथ पकड़ करके उससे लिखवाते हैं, सहयोग देते हैं, पर करवाते तो उससे ही हैं, क्योंकि तभी तो वो बच्चा शक्तिशाली बनेगा। तो बाबा भी हमें इस समय बहुत सहयोग देता है, शक्ति का सहयोग, शिक्षा का सहयोग, पालना का सहयोग। इतनी पालना कौन करेगा। हमें संपन्न बनाने के लिए बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कितनी पालना साकार की, कितनी पालना व्यक्त की, कितनी दादियों की, आज तक एडवांस पार्टी की, इतनी पालना। फिर भी अगर हम नहीं तैयार हो तो वो और क्या कर सकता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बनना है। आज तक भक्ति में भी तो यही था ना, सुनना ही तो था। सुना हमने, गीता भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, सुना, हमें लगा अरे ये सब कुछ तो अर्जुन को करना है। वहाँ भी तो लिखा ना, काम महा शत्रु है, कामेशु क्रोधेशु, पर हमें लगा ये तो अर्जुन को करना है, हमें तो सिर्फ सुनना है। फिर समझ में आया अरे ये कोई एक अर्जुन की बात थोड़ी ना है, अर्जुन माना ज्ञान को अर्जन करने वाला। तो यहाँ पर सुनना तो फर्स्ट स्टेप है, समझना सेकंड स्टेप है, लेकिन बाकी 98 स्टेप्स तो बनने के हैं। उसमें बाबा ने कहा दृढ़ हो जाओ। अमृत वेले बाबा देखता है कि बच्चे बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वायदे करते हैं, इसलिए आज बाबा वायदे याद भी दिला रहे हैं। बाबा ऐसा करेंगे, बहुत उमंग होता है, बहुत सच्चाई से वायदे करते हैं। लेकिन फिर जो बात बाबा ने देखी, अलबेलापन। अलबेलापन हमें संपन्न नहीं बनने देता। भगवान को पहचान लिया, ज्ञान को समझ लिया, दिल है परिवर्तन होने की, लेकिन हमारा अलबेलापन, आलस्य हमें बनने नहीं देता। और बाबा ने कहा उसका कारण है, बहुत ये भी गोये बात थी कि ब्राह्मण परिवार का संगठन, वायुमंडल। वायुमंडल में कई बार क्या होता है, आपको देख करके प्रेरणा भी मिल जाती है, पर कभी कभी ढीले भी हो जाते हैं। अच्छा ये भी तो अमृत वेला नहीं कर रहा, इसने भी तो मुरली मिस करी, ये तो चलता है, ये तो होता है, तो महारथी के अंदर भी दिखाई देता है। बीमारी में तो सभी कर लेते हैं। अलबेलापन क्या है, कमज़ोर संकल्प, जस्टिफाई करना। उस समय बाबा कहता है ब्राह्मण परिवार को भी नहीं देखो, कमज़ोर संगठन के परवश नहीं हो। संगठन एक अच्छा मिलना नहीं, बहुत भाग्य है। चलो पूरा संगठन नहीं, एक आध आत्मा भी अगर कोई ऐसी है जो बहुत पुरुषार्थी है, उसको बहुत लगन है, उसको देख करके कितनों को उमंग आता है, ये भी तो कितनी सेवा हो जाती है। कभी कभी एक्यूरेटली ब्राह्मण जीवन जीना, बाबा के श्रीमत अनुसार उठना, खाना पीना, बैठना, व्यवहार करना,
नियम भी फॉलो करना, तो वो भी तो कितनी बड़ी सेवा है, क्योंकि उसको देख करके अनेकों को उमंग आता है। लेकिन वहीं पर ही बाबा ने हमें निमित्त भी बनाया हो, किसी विशेष सेवा के निमित्त भी बनाया है, और हम बाबा के जो फरमान है, जो श्रीमत है, उसमें थोड़े से अलबेले हो जाएं और हमें देख करके फिर बाकी भी अलबेले हो जाएं, क्योंकि होता है ना, यही नहीं करते, अच्छा ये तो बड़े हैं नहीं करते, ये तो जो भी माना उदाहरण के तौर पे, तो किसी को थोड़ा सा आता है कि अब जब यही नहीं करते तो ये तो बोल भी नहीं पाएंगे, तो हमने भी नहीं किया तो चलता है। तो कैसे हमारे कर्म से, कितना सूक्ष्म ये भी हिसाब किताब है कि हमारे कर्म किसी को प्रेरणा भी दे सकते हैं, हमारे कर्म किसी को कमज़ोर भी कर सकते हैं, हमारे कर्म किसी को अलबेला भी बना सकते हैं। पर फिर भी बाबा कहता है कि बच्चे इसमें किसी को भी न देख, अपने से पूछो बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंद क्या है, बाबा को क्या अच्छा लगेगा, बाबा इस समय मुझे कैसे देखना चाहता है। और जैसे आपको होगा कि बाबा की श्रीमत क्या है, बस राइट रॉन्ग की तुरंत क्लैरिटी हो गई। फिर हमें कोई चाहिए थोड़ी ना बताने वाला, देखना तो किसी को भी नहीं है, फॉलो फादर। साकार के दिनों में भी कई बार दादियाँ सुनाती हैं कि मम्मा की लाइट 2 बजे खुल जाती थी, बाबा की लाइट 3 बजे ऑन हो जाती थी, हम बाबा को बैठे हुए देखते थे। शुरुआत में अमृत वेला जैसा कुछ नहीं होता था, फिर बाबा ही 4 बजे आकर संदली पर बैठ जाता था, तो सब बच्चे आ जाते थे कि बाबा सर्च लाइट दे रहा है, बाबा प्रकाश दे रहा है। तो बाबा को देख कर के प्रेरणा होती थी कि अच्छा बाबा उठ गया, मम्मा उठ गई, हमें भी उठना है। चाहे वो अमृत वेला है या मुरली है, समय से पहले मम्मा बाबा पहुंच जाते थे, तो बच्चों को लगता था हमें उससे पहले पहुंचना है। या कर्मना सेवा है, बाबा पहले पहुंच गया, मम्मा पहले पहुंच गई, तो सबकी भीड़ लग जाती थी, वरना जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो वो संगठन का बल और संगठन का सहयोग भी मिलता है। लेकिन फिर भी इसमें सब तो परफेक्ट नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर, क्योंकि ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं कर सकते, सब वर्क इन प्रोग्रेस है। जिससे जो अच्छी बात सीखने को मिले वो तो उठा ही लेनी चाहिए, पर ये एक्सपेक्टेशन कि हर कोई परफेक्ट हो वो तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, पर आँख विशेषता देखने की होनी चाहिए। संगठन में से जो जहाँ से मिले, चाहे कोई दूर भी बैठा है, अपने बहुत अच्छे वरिष्ठ भाई बहनें हैं और भी हैं जो बहुत दूर हैं, शायद हम उनसे कभी मिले नहीं होंगे, पर उनकी क्लासेस से, उनके चेहरे चलन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो एक सीखने की भावना होनी चाहिए। और दूसरा, बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा का फरमान क्या है। मुझे याद है एक बारी एक बहन ने कहा, कईयों को इस बात में थोड़ा अपसेट हो जाता है कि हम उठे हैं पर ये देखो बाजू वाली बहन सो रही है, ये वायुमंडल खराब कर रही है, ये तो नींद का वायुमंडल है। तो बहुत सुंदर उसने कहा कि ऐसे तो बाजू वाले घर में भी सब सो रहे हैं, पूरी बिल्डिंग में सब सो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमें डिस्टर्ब नहीं करती। डिस्टर्ब क्या करते हैं, हमारे कमज़ोर संकल्प, हमारा व्यर्थ, इसको उठना चाहिए, इसको बैठना चाहिए, ये इसका फ़र्ज़ है, ये इसकी ज़िम्मेवारी है, इसको वायुमंडल बनाना चाहिए। तो दूसरों को देखते रहना, करेक्ट करते रहना। हाँ, भावना हमारी शुभ है, अगर हम निमित्त हैं, कोई थोड़ा बहुत इशारा भी दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वो करता है अपने लिए, नहीं करता है अपने लिए, हम कर रहे हैं क्यों, बाबा की श्रीमत है। हम कर रहे हैं क्यों, बाबा का फरमान है। हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा है, जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा ने कहा अलबेलापन नहीं। अलबेलापन भी साधारण रूप का भी होता है, रॉयल रूप का भी होता है। साधारण तो दिखाई देता है ये अलबेला है, आलसी है। रॉयल थोड़ा जस्टिफाई करने वाला होता है, किसी किसी को देख करके अपने गलत को भी सही सिद्ध कर लेते हैं। उसको रॉयल पता भी होता है अंदर में ये गलत है, लेकिन सिद्ध कर लिया, वो भी तो ऐसे करता है, वो भी तो होता है, ये तो चलता है, ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। तो उसको चला लेना, गेगे की जो भाषा है वो बड़ा रॉयल रूप का अलबेलापन है। रॉयल रूप का अलबेलापन हम खुद को सैटिस्फाई करके, जैसे खुद को दिलासा, पता भी होता है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन खुद ही खुद को संतुष्ट कर रहे होते हैं, पर मैं बीमार होना, पर मैं बुज़ुर्ग होना, पर ठंड बहुत है ना, पर ये तो मुझे चलता नहीं है ना। तो अपने ही संकल्पों से अपने गलत को जस्टिफाई कर देते हैं, उसको ढक लेते हैं। कम से कम महसूस तो हो कि ये गलत है। ये तो हमें कहना चाहिए, कोई भी जब कोई भी श्रीमत का उल्लंघन होता है, चाहे वो दिन भर का डिसिप्लिन है, चाहे वो सूक्ष्म है, हमने क्रोध किया,
हमने किसी को गलत बोला, हम नहीं कह सकते पर थोड़ा तो बोलना पड़ता है, थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं, ये भी रॉयल रूप का अलबेलापन है। जो गलत है वो गलत है। हम क्रोध नहीं कर सकते, रोब नहीं कर सकते, रूठ नहीं सकते, किसी की कमी फैला नहीं सकते, पर चिंतन नहीं कर सकते। भले मैंने किया, लेकिन रियलाइजेशन ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे से भूल हुई, अवज्ञा हुई। बाबा ने एक बहुत पहले मोड़ी चली थी, ये छोटी छोटी अवज्ञाएं जिनको हम अपने रॉयल अलबेलेपन के कारण उसको जस्टिफाई कर देते हैं, पर वो बहुत बोझ का रूप बन जाता है। और ये सूक्ष्म बोझ फिर बाबा से योग नहीं लगने देता। योग ही नहीं लगता, मज़ा नहीं आती, उड़ते नहीं है, लवलीन नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म अवज्ञाओं का बोझ है। तो जो गलत है, आकर्षण है, अटैचमेंट है, क्रोध है, इच्छाएं हैं, जो बहुत लंबी लिस्ट है, कम से कम उसको गलत को गलत की लिस्ट में जाने दें। भूल हो जाए, अवज्ञा हो जाए तो भी रियलाइज़ करें, बाबा को सच्चाई से बताएं, दृढ़ हो जाएं। जब हम दृढ़ होते हैं तो बाबा की भी मदद मिलती है। बाबा कुछ करने के लिए कहता है, हम वायदा करते हैं, उस वायदे को रिवाइज़ करते हैं, तो बाबा भी तो अमृत वेले हमें वरदान देता है। हमारे अंदर शक्ति बढ़ता है कि हम उसको कर सकें, अपने वायदे को पूरा कर सकें। तभी तो हमारे अंदर चेंज आता है। बिना बाबा के शक्ति के, वरदान के तो आ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कि देखो, आप सब पूछते हो बाबा अब आप क्या चाहते हो, बच्चों से क्या चाहते हो। तो बाबा तो यही चाहता है कि सब एवर रेडी बन जाए, समय से पहले बन जाए। समय आपकी रचना है, आप रचता है। समय से पहले आपने जो जो वायदे किए हैं, वो वायदे बाबा याद दिला रहा है कि आप संपन्न और संपूर्ण बन जाए। 1 सेकंड का जो अंतिम पेपर होगा, उस पेपर से पहले बच्चे एवर रेडी हों, उसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। बहुत काल अशरीरी स्थिति के अभ्यास की ज़रूरत है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो ये बाबा की जैसे बच्चों से चाहना है कि मेरे बच्चे समय से पहले तैयार हो जाएं। देखो बाबा को कितनी फिक्र है। हम थोड़े अलबेले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। बाबा को तो घड़ी दिखाई दे रही है, बेहद की घड़ी दिखाई दे रही है कि समय कितना तेज़ी से बीत रहा है, प्रकृति कितनी तमो प्रधान हो गई है। किसी भी समय किसी की अंतिम घड़ी आ सकती है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मेरे बच्चे अब समय की वैल्यू को समझ, समय से पहले अपने को तैयार कर ले, और उसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। तो ये जैसे बाबा ने अपनी आश रखी कि बच्चे अब संपन्न बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ, सब बंधनों को छोड़ स्वतंत्र घर जाने की तैयारी करो, और कोई भी प्रकार का अलबेलापन और आलस्य ना हो। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी, बहुत सूक्ष्म इशारे थे कि कैसे अभी हमें निर्विकल्प, निर्माण, निर्मल, निर्विघ्न बनना है। हमें सब बंधनों से परे जाना है, बाबा के स्नेह में लवलीन रहना है, और ये आत्माओं को सहयोग देना है, वरदान देना है, दृष्टि देनी है, और कोई भी प्रकार का अलबेलापन नहीं हो। जो भी संकल्प हम करें उसमें दृढ़ रहें। फिर तो बाबा की मुलाकात नए बच्चों से, नए हर बार बहुत नए होते हैं। बाबा देख करके खुश होता है, भाग्यवान बच्चे हैं, अपना भाग्य लेकर के घर पहुंच गए हैं। और बाबा भी देखेगा क्या कमाल करते हैं, क्योंकि माल सारा तैयार है। अब क्या कमाल करते हैं, कौन लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाता है, कौन स्कॉलरशिप लेता है, बाबा देखेंगे। फिर डबल विदेशी भी बाबा के सामने थे, तो उन्हों को भी बाबा ने कहा कि बाबा देख करके खुश होता है, स्व पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं, हिम्मत भी बहुत रखते हैं, क्योंकि विदेशों में चलना भी तो सहज नहीं है। तो वहाँ पर भी रह करके अलग थलग पर्दों के अंदर थे ना, छिपे हुए थे। बाबा ने तो ढूंढ लिया, उन्होंने बाबा को भी पहचान लिया, लेकिन फिर भी सभी श्रीमत ब्राह्मण कल्चर के अकॉर्डिंग चलना, बाबा ने कहा ये भी बहुत हिम्मत है। पर अब बाबा उनसे भी क्या चाहता है कि बस जो भी संकल्प करे, जो भी समझे कि ये हमें बनना है, तो जो स्मृति और स्वरूप सेम हो। स्मृति का स्विच ऑन किया और स्वरूप बन गए, रियलाइज़ किया और फिर वो परिवर्तन दिखाई दे। जो सोचा वो करना है। बाबा ने कहा दिल से इसको अंडरलाइन करो।
दृढ़ता का थप्पा लगाओ, कोशिश करेंगे नहीं, करना ही है, बनना ही है, स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करना, अटेंशन देना और अटेंशन का भी टेंशन नहीं करना। ये भी कई बार हो जाता है, जो अटेंशन का टेंशन हो जाता है, मुझे ये करना है, 8 घंटा याद करना है, अमृत वेला, उसका भी अंदर अंदर टेंशन। मौज की जीवन है, करना सब कुछ है, लेकिन टेंशन क्या है? कमज़ोर संकल्प, ये करना है, ये करना है, ये नहीं हुआ, आज मेरा नुमा शाम छूट गया, उसी समय पर मेहमान आ गए, चिंता थोड़ी ना करनी। नुमा शाम का योग तो इसीलिए करना था कि स्थिति बने। अब चलो कोई आ गया, आप किसी कारण नहीं आ पाए, श्रेष्ठ स्थिति में उनकी भी सेवा करो। योगी तो करना था स्थिति बनाने के लिए, स्थिति बना करके सारे विश्व को सकाश देनी थी। अब आ ही गया है, कोई हमारे घर बैठा ही हुआ है, तो हम श्रेष्ठ स्थिति में उसकी सेवा करें, उसको सकाश दें, उसको बाबा का ज्ञान भी सुनाएं। तो कोई भी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए, अटेंशन का भी टेंशन नहीं होना चाहिए। सहज जीवन, मौज के जीवन, सहज योग है, मेहनत वाला योग नहीं है। फिर बाबा ने उन्हों को भी याद किया जो सामने नहीं है। बहुत बच्चे याद प्यार भेजते हैं और ये भी बड़ी वंडरफुल बात है कि बाबा को याद रहता है। हम लोग कई बार प्रोग्राम करते थे, अभी भी करते हैं, तो वो हमें बताते भी हैं कि इतने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो भी भूल जाता है। सामने वाले याद हैं, ऑनलाइन जो जुड़े उनको एड्रेस करना भी भूल जाता है। कई बार अलग अलग देशों से जुड़े होंगे, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, पर हम उनको एड्रेस करना भूल जाते हैं। बाबा कभी नहीं भूलता। देश विदेश के बच्चे जो देख रहे हैं, जिनके पत्र आए हैं, जिनके ईमेल आए हैं, बाबा सबको याद प्यार भेज रहा है, सब बाबा के नैनों में समाये हैं, सबको बाबा दुआएं दे रहा है। और उन दिनों में ऐसा होता भी था, अभी भी होता होगा। मतलब क्या होता था, हर ग्रुप में ही कोई ना कोई जा रहा होता था, तो खास उसको कहते थे मेरा लेटर लेकर के जाना। जा कोई रहा है, हम नहीं जा सकते, वो मधुबन जा रहा है मिलन बनाने के लिए, हम लेटर लिख करके उसके साथ कार्ड बना करके उसको देंगे, मेरा ज़रूर बाबा के कमरे में डाल देना, लेटर बॉक्स में डाल देना। पर हमने लिखा, बाबा के पास तो पहुंच गया। और बाबा उस प्यार को, कितना छोटा सा है, समझो कोई बच्चा ही लेटर लिख करके देता है, कोई बड़ा देता है, बाबा एक्नॉलेज करता है। बाबा के पास पत्र आए हैं, ईमेल आए हैं, बाबा सबको याद प्यार दे रहा है, दुआएं दे रहा है, आप सब बाबा के नैनों में समाये हुए हो। फिर बाबा ने लास्ट में ड्रिल कराई, अशरीरी स्थिति की ड्रिल, जो बाबा ने कहा बहुत काल करनी होगी, बहुत काल करेंगे तो लास्ट के पेपर में पास होंगे। अशरीरी माना आप देह के बांध से बिल्कुल न्यारे हो गए। 2 स्थिति, एक आत्माभिमानी स्थिति, एक अशरीरी स्थिति है। आत्माभिमानी स्थिति होती है कि मैं आत्मा मालिक बन करके कर्मेंद्रियों से कार्य कराती हूँ, सारा दिन आत्माभिमानी स्थिति में रहती हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कार्य कराया। आत्मा के जो 7 गुण हैं वो मेरे हर कर्म में दिखाई दे, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखें, हर एक के प्रति सम्मान हो। सारा दिन कर्म करते सोल कॉन्शियस है, लेकिन फिर जब बैठ करके बाबा को याद करें, खास समय निकाल करके याद करें, देह के भान से परे। तो बाबा ने भी उस समय कहा मेले में बैठे हो, लेकिन अभी अभी हर प्रकार की हलचल से परे, 1 सेकंड में देह के भान को छोड़ करके अशरीरी बनो, कोई भी चीज़ अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। तो ये एक प्रैक्टिस की देह के संबंध, देह के पदार्थ, थोड़ी 1 मिनट के लिए भी, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का समय होता है, सोने से पहले थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ अपनी तरफ नहीं खींचे। जैसे हम सो जाते हैं तो कैसे सब कुछ भूल जाता है, थोड़े समय के लिए संबंध, बातें, प्रॉब्लम सब भूल जाता है, ऐसे ही वो 1 मिनट के लिए कोई पुरानी चीज़ याद नहीं आए, बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करना, कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। जो अंतिम पेपर है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, पर जो चीज़ है बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास होगा तो ही लास्ट में कर सकेंगे। फिर लास्ट में एक छोटी सी मुलाकात दादी के साथ थी। अब ये वो समय है जब कोई ना कोई शरीर का पेपर लगा हुआ है, प्रकाशमणि दादी को भी, जानकी दादी को भी। तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा अपना कर्म बंधन चुकतो कर, कर्मातीत बनने के रिहर्सल कर रहे हो। तो बीमारी को भी देखो बाबा कैसे देख रहा है, अच्छा है, हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। कर्मातीत अवस्था माना जो पुराना कर्म बंधन है वो चुकतो,
नया कर्म सत कर्म है तो उसका कोई अकाउंट ही नहीं बन रहा। कर्मातीत कि अब कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके बंधन से, उसके प्रभाव से अतीत परे है। तो कर्मातीत बनने के रिहर्सल चल रही है। और आप देखो प्रकाश मणि दादी को कितना अंदर में कितना प्यार और सम्मान होगा दादियों का एक दूसरे के प्रति। तो कहा दादी जानकी कर रही है, अपना नहीं याद, जबकि दोनों को कोई ना कोई शरीर के भोगना है। दादी जानकी कर रही है, बेफिक्र बादशाह है, उन्हों की याद दे रही है और स्थिति का चार्ट सुना रही है। तो बाबा ने कहा आप भी कोई कम थोड़े ना हो, आप भी इस पेपर में पास हो। दोनों बेफिक्र बादशाह हैं, निमित्त आत्माएं हैं। ऐसी निमित्त आत्माओं को देख करके सबको स्नेह आता है, सबको उमंग उत्साह आता है। और सच में क्या ही वंडरफुल पाठ दादियों ने बजाया कि सारे ब्राह्मण परिवार के लिए उदाहरण मूर्त। दादियाँ को देख करके भी खुशी होती थी। अब तो रतन मोहिनी दादी तो था कि अंत तक रहेंगी, पर वो दादी भी चली गई, धीरे धीरे सब दादियाँ चली गई। लेकिन एक समय वो भी आया था कि दादियों की तबीयत ठीक नहीं होती थी, नहीं भी बोलते थे, पर मंच में भी आते थे तो खुश हो जाते थे। हमारी एक बार टीचर्स की भट्टी थी, दादी जानकी थे उस समय, पर तबीयत ठीक नहीं थी तो मिलने नहीं आई। फिर एकदम खबर आई कि दादी 5 मिनट के लिए मिलने आएंगी। तो क्या खुशी की लहर। दादी आए, दादी ने कुछ भी नहीं बोला उस दिन। मुझे आज भी वो इतना क्लियर याद है। कॉन्फ्रेंस हॉल था, हम 2000 से भी ज़्यादा बहनें होंगी। दादी जी ने कुछ भी नहीं बोला, आए हमारे बीच बैठे, 5 मिनट सबको देखा। पर क्या वो पावरफुल करंट थी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारे हॉल का वायुमंडल बदल गया। सब ने उस स्नेह और शक्ति को अनुभव किया। तबीयत ठीक नहीं थी तो दादी ने उस दिन ओम शांति भी नहीं बोला, बस देखा, करंट दी। लेकिन सब ऐसे भरपूर हो गए और 5-7 मिनट में तो दादी व्हील चेयर पर ही आई थी, लेकर के चले गए। पर वो होते थे, मिलते थे, बैठते थे, नहीं भी कुछ बोलते थे तो भी बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए बाबा ने कहा आपको देखकर सब खुश हो जाते हैं। फिर दादी ने कहा अच्छा बाबा अभी आप ही बताओ आगे क्या करना है, क्योंकि दादियों ने सब तो कर लिया। सेवाओं के लेवल पर सेवा केंद्र भी ढेर के ढेर खुल गए, मेगा प्रोग्राम भी हो गए। पिछले बार जो हमने मुरलियाँ सुनी बहुत सारी, तब वो मेगा प्रोग्राम की थी, कभी बॉम्बे में, कभी गुजरात में, कभी कहीं कहीं। अब क्या करना है? तो बाबा ने कहा, बाबा ने पहले भी कहा है गुलदस्ता तैयार करो, ऐसी आत्माओं का गुलदस्ता तैयार करो जो माइक भी हैं और माइट भी हैं। माना ऐसी आत्माएं जो फेमस भी हैं, लेकिन सिर्फ फेमस नहीं है, ज्ञान भी बहुत अच्छे से समझा है, संपर्क में नहीं है लेकिन संबंध में है, सर्व संबंध बाबा से जोड़ा है। जब ऐसी आत्माएं, उदाहरण के तौर पर कोई प्रेसिडेंट भी है और बाबा का बच्चा भी है, और फिर अगर कोई ऐसा जो माइक भी हो और माइट भी हो, ऐसी आत्माएं जब बोलेंगे तो बाबा ने कहा उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा और बाप के साथ साथ बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो ऐसा गुलदस्ता बनाओ कि उनके पास माइक भी है, माइट भी है, और आप सब सिर्फ माइट का काम करो, आप सकाश दे रहे हो। बाबा कई बार कहता है जय जयकार करने वाले तो वही बनेंगे। हम वरदान देने वाले हैं, सपोर्ट देने वाले हैं, सहारा देने वाले हैं, विश्व को उस समय पर शक्ति देने वाले हैं, लेकिन जय जयकार करने वाले वो हैं। वो जब ऐसी क्वालिटी, ऐसा गुलदस्ता आना तो है ही स्टेज पर समय प्रति समय बाबा इशारा देता था कि ये जो माइक क्वालिटी की आत्मा है, सिर्फ संपर्क तक नहीं रखो, इनको संबंध में लाओ। ये जब बाबा को पहचानेंगे, सर्व संबंध जोड़ेंगे, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, उनके दिल का जो आवाज़ होगा वो प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। तो बहुत ही वंडरफुल मुरली, संपन्न संपूर्ण स्थिति क्या होगी और किस प्रकार से सेवाएं करनी है, बाबा ने इशारा दिया। आज ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना हम कौन सा वायदा बाबा से करते हैं, क्या रियलाइज़ करके क्या छोड़ेंगे, और फिर उसको दृढ़ता का ठप्पा लगाना। हम अंडरलाइन करेंगे, कम से कम 1 हफ्ता तो करें कि जो मैंने बाबा से वायदा किया है उसको स्मृति में रख करके मुझे उसका स्वरूप बनना है। उसमें अलबेलापन नहीं हो, मुझे किसी दूसरे को नहीं देखना, बस बाबा का क्या फरमान है, बाबा की क्या पसंद है, बाबा कंबाइंड है, बाबा मुझे सहयोग देगा, लेकिन मुझे सहन शक्ति
और रियलाइजेशन की शक्ति से अपने आप को निर्विघ्न एवर रेडी बनाना ही है। ओम शांति।